हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस द्वरिया बाय दीपक सर में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ट्रेंगल। ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेंगल के हर एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो आपका क्लास 10th में दिया गया है, यानी क्लास 10th से रिलेटेड बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रेंगल्स के बारे में। तो बच्चों आइए देखिए, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंगल समझते हैं। तो कहता क्या है, सबसे पहले डिफाइन ट्रेंगल। ट्रेंगल किसे कहते हैं, ट्रेंगल होता क्या है, जिसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। तो गाइस, ट्रेंगल होता क्या है, एक क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, यानी 3 साइड से बना एक क्लोज्ड फिगर होता है। जैसे ये आपका एक ट्रेंगल है, आप ध्यान से देखिए, तो ये एक ट्रेंगल है जिसका नाम बोलते हैं ए बी एंड सी। तो ये 3 साइड से बना एक क्लोज्ड फिगर है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं। या हम सिंपली भाषा में ऐसे हम आपको क्लास 9th में बताए हैं कि अ फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स बाउंडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रेंगल। यानी एक 3 लाइन सेगमेंट से बना जो बाउंडेड क्लोज्ड फिगर होता है उसको ट्रेंगल बोला जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो ट्रेंगल आपका एबीसी है उसको हम लिखते हैं, इट इज रिटन बाय ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, इसको 3 तरीके से लिखा जाता है, ट्रेंगल ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, ट्रेंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं, ए बी बी सी एंड सी ए। 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी एंड सी, और 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब यहां से इंपॉर्टेंट थिंग्स बनता है, पूछता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल। तो आपको बताना है देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल। तो देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल। होता क्या है, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल मिला के 3 काउंट किया जाता है, और 3 साइड आपके होते हैं, इसलिए 3 साइड और 3 एंगल को मिला के देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल होते हैं। ठीक है ना, यानी पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल 6 होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, तो गाइस टाइप्स ऑफ ट्रेंगल अकॉर्डिंग टू 2 तरीके से होता है। पहला तो अकॉर्डिंग टू साइड और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंगल होते हैं। फर्स्ट वन होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रेंगल, तीसरा होता है स्केलेन ट्रेंगल। ओके, एक एक की बात करना है कि इक्विलेटरल ट्रेंगल किसे कहते हैं। तो एक ऐसा ट्रेंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो उसको इक्विलेटरल ट्रेंगल कहते हैं। अ ट्रेंगल व्हिच हैव 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रेंगल। एक ऐसा ट्रेंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हो जाते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रेंगल कहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल में जब तीनों साइड बराबर होंगे तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी हो जाएगा, तो उसके ईच एंगल्स भी बराबर होंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ये आपको याद रखना है। तो जब ईच एंगल बराबर होते हैं तो याद रखिएगा कि जो ट्रेंगल का सभी एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होगा तो जब तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं तो ईच एंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल के कितने होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये ऑप्शन में बन सकता है। तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल इज 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्रेंगल जिसके 2 साइड बराबर होते हैं और तीसरा साइड डिफरेंट होता है उसको आइसोसेलेस ट्रेंगल होते हैं। यानी इसको डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे अ ट्रेंगल व्हिच हैव 2 साइड्स आर इक्वल एंड अदर साइड्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेंगल। यानी आइसोसेलेस ट्रेंगल में 2 साइड बराबर हो जाएंगे। हम यहां से कहें कि ए बी बराबर ए सी और नॉट इक्वल टू बी सी, तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है ना। तो ये यहां से आपको याद रखना है आइसोसेलेस ट्रेंगल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेन ट्रेंगल किसे कहते हैं। तो स्केलेन ट्रेंगल वो ट्रेंगल होता है, एक ऐसा ट्रेंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो उसको स्केलेन ट्रेंगल कहते हैं। यानी अ ट्रेंगल व्हिच हैव 3 साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रेंगल। ओके गाइस, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब एंगल्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंगल होते हैं। फर्स्ट वन एक्वीट ट्रेंगल, दूसरा राइट ट्रेंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज ट्रेंगल। तो एक्वीट ट्रेंगल किसे कहते हैं, तो एक ऐसा ट्रेंगल जिसके ईच एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं उसको एक्वीट ट्रेंगल कहते हैं। अ ट्रेंगल व्हिच हैव each angle less than 90 degree is called equate triangle। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं राइट ट्रेंगल। तो राइट ट्रेंगल किसे कहते हैं, यानी 90 डिग्री के ट्रेंगल को राइट ट्रेंगल कहते हैं। अ ट्रेंगल व्हिच हैव
90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहते हैं। व्हाट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल? तो अ ट्रायंगल व्हिच हैव वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। तो गाइज ये ट्रायंगल की मेन प्रॉपर्टीज हो गई। मेन अब बात करते हैं जो क्लास 10th में है, इसमें आपको मेन ध्यान रखना है। फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर? जैसे मैंने आपको 9th क्लास में बताया हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए कि दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, यानी ज्योमेट्री के कोई दो शेप हो जिसका सेम शेप और साइज मिल जाए उसको आप कॉन्ग्रुएंट फिगर कहोगे। तो यदि ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंस फिगर। जैसे हम प्रैक्टिकली बात करें तो दो सर्किल हम यहां बना रहे हैं, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, यानी सर्किल C1 और सर्किल C2 कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकता है, बराबर देके ऊपर ऐसे बना देते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट का शेप होता है। यानी यहां से बोल देंगे C1 कॉन्ग्रुएंस टू C2 तब होगा जब इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। यानी ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है तो R1 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू जब R2 हो जाएगा तो सर्किल C1 सर्किल C2 के बराबर हो जाएगा। यानी दोनों सर्किल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। या हम ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल आपका ये ABC है और दूसरा ट्रायंगल आपका यहां से PQR है और हम कहें कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR कैसे हो जाएगा, ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR तभी होगा जब ट्रायंगल ABC पूरा का पूरा PQR को कवर कर जाए। यानी इन दोनों का शेप और साइज दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो हम कहेंगे दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कॉन्ग्रुएंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्ग्रुएंट याद रखना है कि दो ज्योमेट्री के ऐसे फिगर जिसका सेम शेप और साइज हो उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सिमिलर फिगर। यही आपका क्लास 10th में आता है और यहीं से स्टार्ट होता है। तो सिमिलरिटी फिगर आता है, इसमें यही ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी आप समझ गए तो समझ जाइए आपको ट्रायंगल पूरा का पूरा सही तरीके से क्लियर हो गया। तो हमने क्लास 9th में आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया है। कॉन्ग्रुएंस आप एक चीज के बारे में जानते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल भी मैंने आपको बताया है, 5 क्राइटेरिया होता है। उसी तरीके से सिमिलरिटी भी क्लास 10th में है। तो यहां हम बात सिमिलरिटी की करेंगे। यदि आपको कॉन्ग्रुएंट देखना होगा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल क्लास 9th का जरूर देखिएगा, उससे और आपके पूरा का पूरा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलर फिगर किसे कहते हैं। यानी सिमिलर फिगर वो होता है कि दोज फिगर्स दैट have same shape but different size are called similar figure। यानी दो फिगर सिमिलर तभी हो सकते हैं जब दोनों का शेप तो सेम हो लेकिन साइजेस अलग अलग हो। मतलब एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है, यानी पहला बड़ा है तो दूसरा छोटा हो, तो उसके ऐसे टाइप्स के फिगर को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। यानी दो फिगर दैट हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। जस्ट लाइक हम बात करें तो यहां से सर्किल का ही एग्जांपल लेते हैं। तो एक सर्किल ये C1 है और दूसरा सर्किल ये C2 है। तो आप ध्यान से देखो, ये सर्किल C1 सिमिलर हो जाएगा सर्किल C2 के। यानी हम यहां से दिखा सकते हैं कि C1 ये सिमिलरिटी का सिंबल होता है C2, यानी सर्किल C1 सिमिलर है C2 के। कैसे कि ये दोनों का साइज तो आपका शेप तो सेम है बट साइजेस क्या है, अलग अलग है। ये आपका यहां से इसका रेडियस सपोज दैट R1 है और इसका रेडियस R2 है। तो क्या है, यहां से R2 बड़ा है R1 से, यानी ये सर्किल बड़ा है सर्किल C1 से, यानी R1 नॉट इक्वल टू R2 हो गया। इसलिए इसको हम कहेंगे सिमिलर फिगर। यानी शेप तो सेम है बट साइजेस क्या हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट है, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है। ऐसे ही बात करते हैं
हैं दूसरे फिगर से, जैसे हम कह देंगे कि ये आपका एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ से कह दे रहे हैं कि ये आपका PQR है। ये एक दूसरे के सिमिलर तो हैं, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कैसे कि दोनों का शेप तो सेम है बट साइजेस क्या हैं, डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो यहां से एक नोट बन के आता है कि नोट होता क्या है, जैसे कहते हैं हम यहां से नोट में कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर एकदम 100% सिमिलर होंगे बट टू सिमिलर फिगर दे नीडेड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो होंगे बट दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये कंडीशन होता है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, यानी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सेड टू बी सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर नीडेड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ये इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन यही है, इसी पे आपका ट्रायंगल का जो भी क्वेश्चंस होगा लगेगा गाइस, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर ट्रायंगल, या इसी को कहता है सिमिलर पोलाइगॉन्स। तो पहले याद रखिए, पोलाइगॉन्स का मतलब होता है गाइस साइड्स, और साइड्स लाइन सेगमेंट से बनता है। तो जब भी कहे पोलाइगॉन्स तो आप समझ जाइएगा सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो पोलाइगॉन्स मींस होता है साइड, और साइड से आपका ट्रायंगल बनता है जिसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, तो उसी को सिमिलर ट्रायंगल भी कहते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर to each other if first one their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ये याद रखिएगा, MCQ क्वेश्चन में बन सकता है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, ऑप्शन में होगा इक्वल, प्रोपोर्शनल तो सही हो जाएगा, इक्वल होगा तो गलत हो जाएगा, प्रोपोर्शनल इक्वल होगा तो गलत हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल उसे कहते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। यानी इक्वल पहले होगा तब क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके तो नेक्स्ट बात करते हैं, यानी सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल होता क्या है। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल 5 होते हैं। वैसे ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया गाइस 4 होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट वन एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया और साइड क्राइटेरिया। एक एक सबकी बात करते हैं। तो आपको पहले बताने चल रहे हैं कि एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। जैसे हम कह दें कि एक ट्रायंगल आपका ये ABC है और दूसरा ट्रायंगल आपका समझ जाइए ये PQR है। समझिएगा आप ध्यान से, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है। हम कह रहे हैं कि एंगल A 50 डिग्री है तो एंगल P भी आपका कितना होगा, 50 डिग्री होगा। सपोज एंगल B आपका 60 डिग्री है तो यहां से एंगल Q भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और एंगल यहां से C 70 डिग्री है तो यहां से एंगल R भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। यानी इसको हम कहेंगे एंगल A एंगल P के बराबर हो गया, एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया, एंगल C एंगल R के बराबर हो गया। तो इसको कहते हैं ट्रायंगल ABC आर सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। गाइस क्राइटेरिया फॉर एंगल क्राइटेरिया, यानी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो उसको हम कहते हैं एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, जो दूसरा है कि एंगल क्राइटेरिया क्या कहलाता है। तो एंगल क्राइटेरिया ये कहता है कि एक ट्रायंगल, ये सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल आपका
पी क्यू आर है, तो हम यहां से कह दे रहे हैं कि एंगल ए 50 डिग्री है तो एंगल पी भी 50 डिग्री होना चाहिए, और एंगल बी 60 डिग्री है तो एंगल क्यू भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो यानी दो एंगल किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाए, यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर हो गया और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया, तो इसको कहते हैं एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दूसरा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि यहां से हम कह दे रहे हैं कि एक ट्रायंगल एबीसी है, यहां से इसको इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा ये एंगल थोड़ा हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। एक आपका ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल आपका PQR है। अब यहां से कह रहे हैं कि ये आपका AB साइड 2 सेंटीमीटर है, BC आपका 3 है, CA आपका 4 है, तो यहां से दूसरे ट्रायंगल में PQ आपका 6 है और ये आपका 9 है और ये आपका 12 है सेंटीमीटर। तो कहता क्या है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी AB का अपॉन PQ इज इक्वल टू BC का अपॉन QR इज इक्वल टू AC का अपॉन PR आपस में क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होके बराबर होना चाहिए, यानी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल का मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। इन सबको सॉल्व करो तो सबकी वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तभी इसको हम साइड 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 सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। जैसे AB की वैल्यू 2 है, PQ की वैल्यू आपकी 6 है, इज इक्वल टू BC की वैल्यू 3 है और QR की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू AC की वैल्यू 4 है और PR की वैल्यू 12 है। सबको कैंसिल करो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। आप देखो सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। तो ये क्या है, दिस क्राइटेरिया फॉर साइड 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं SAS सिमिलर क्राइटेरिया। SAS सिमिलर क्राइटेरिया क्या कहता है, यहां से ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल हम इसको थोड़ा सा इसके हेल्प से चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है। हम कह रहे हैं कि AB साइड 2 सेंटीमीटर है और PR साइड 6 सेंटीमीटर है और यहां से AC साइड 4 सेंटीमीटर है और QR साइड 12 सेंटीमीटर है, और कह रहे हैं कि एंगल A जो आपका 50 डिग्री है तो एंगल P भी आपका कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये साइड AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR, AC अपॉन PR एंड जो इसका एंगल A है और एंगल P के बराबर हो जाएगा, तो इसको कहेंगे गाइज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। कैसे होगा, AB अपॉन PQ की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो AB क्या है 2 है और PQ 6 है, जो बराबर हो जाएगा AC 4 है और PR कितना है 12 है। तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये क्या आ गया, आप देखो तो 1/3 आ गया कि नहीं आ गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 और एंगल A बराबर एंगल P दोनों कितना है आपका 50 डिग्री है कि नहीं है। तो यहां से देखिए ये साइड और ये एंगल, ये साइड और ये एंगल A साइड, इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल। तो गाइज सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलना है। हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 6 एमसीक्यू जाएंगे। तो हमको लगता है कि कम से कम
2 या 3 तो फिगर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और 2 आपका क्वेश्चन सीधे सीधे सेक्शन ए में पूछेगा, जो सबसे आसान है। तो यहां से आपका, जो मैं आपसे पीछे वीडियो बना के बोला था कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड आएंगे, तो फिगर से क्वेश्चन ट्रायंगल से ही आएगा कम से कम 3 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल से पक्का क्वेश्चन आना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे इसके मैथमेटिकल वर्क फॉलो होते हैं। तो लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले इक्वल होता है तब प्रोपोर्शनल होता है। तो इक्वल और प्रोपोर्शनल ऑप्शन में दिखेगा तो आप फट से गोला कर दीजिएगा, ट्रिक लगा दीजिएगा। ओके, अब आइए गाइस नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो होता क्या है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब किसी ट्रायंगल के, जब 2 ट्रायंगल हो और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, तो वैसे टाइप्स के ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। जैसे हम कह दें कि ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो इसको कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर तभी होंगे कि जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ये ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाए, एंगल जो बी है, एंगल यहां से लिख दे रहे हैं, एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाए और एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाए। तो इसको हम कहेंगे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से गाइस एक क्वेश्चन पक्का बनना है, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके जो एरियाज होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होते हैं। तो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहां से होता है, जो यहां से इसी फिगर से बात कर देंगे कि एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल हमारा पीक्यूआर है। तो यहां से हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? जो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, सिमिलरिटी में ये ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? जो ए बी का अपॉन पी क्यू होगा उसका होल स्क्वायर बराबर बी सी का अपॉन क्यू आर जो होगा इसका होल स्क्वायर बराबर ए सी का या सी ए अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो उन दोनों के एरियाज का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर ए बी अपॉन पीक्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो गाइज इस पे क्वेश्चन बनता क्या है, ये ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 2 हो गया, या इन दोनों में से कोई 2 साइड, यानी 4 थिंग में से कोई 3 थिंग्स दिया रहेगा तो चौथा आपका पक्का पूछेगा। एक क्वेश्चन एकदम आना है। तो ये एरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम। 2 थ्योरम्स हैं इस ट्रायंगल के अंदर। एक तो है बीपीटी थ्योरम जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं और उसी का नाम है थेल्स थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन पक्का बनना है, किसी का मान का नहीं है, रोक ले। इससे या तो 2 क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। हमको लगता है 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो थेल्स थ्योरम ही बीपीटी थ्योरम होता है जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कहता क्या है? कहता है कि एक ट्रायंगल के अंदर इफ अ लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कहता क्या है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, समझिएगा यहां से ध्यान से, एबीसी है, यहां से हम एक लाइन यहां से ड्रा कर रहे हैं जो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन का हम नाम कह दे
कह रहे हैं कि डी है और ये ई है, यानी कहता है थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम में कि जो डीई लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। तो इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देन डिवाइडेड इनटू रेशियोज फॉर्म, यानी जब डीई बीसी के पैरेलल हो जाएगा एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर, तो यहां से क्या हो जाता है गाइज, जो एडी का अपॉन बीडी होगा, यही हमको थेल्स थ्योरम कहता है, एडी का अपॉन जो बीडी होगा वो बराबर हो जाएगा एई का अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी के। इसी को गाइज कहते हैं बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये रेशियो, इसकी कुछ वैल्यू दी रहेगी, इसकी कुछ वैल्यू दी रहेगी, यहां पे कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो ये वैल्यू पूछ सकता है, यानी चारों में से कोई 3 दिया रहेगा तो एक निकालने को पूछेगा। बहुत आसान है, ये कैसे रूल करता है, इसके अंदर 3 कोरोलरी है। तो जब हम बीपीटी थ्योरम नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे, इसका प्रूफ बहुत आसान है, हर साल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बट मैं ट्रिक्स के साथ स्टार्ट करूंगा, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं बार बार बोलता हूं, यदि कॉन्सेप्ट समझ गए तो बीपीटी थ्योरम कुछ नहीं है, थेल्स थ्योरम कुछ नहीं है, पक्का आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये थ्योरम का ये जो रिजल्ट है आप याद रखिएगा, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम हम कह रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री का होगा राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वर्क करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन साइड्स, यानी लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो छोटे छोटे साइड्स के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, जो AC का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो इसको गाइस कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका भी प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। इस टाइम अभी 40 से 42 दिन है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। यदि अच्छा लगेगा तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चला जाए। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।